ब्लॉक कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने की AKH-PMO से मुलाकात, अस्पताल की समस्याओं तथा आवश्यकताओं से हुए रूबरू। हाथ पर काली पट्टी बांधकर शिक्षकों ने जताया विरोध, शिक्षा विभाग की नई पेंशन नीति का किया विरोध। छावनी आरयूबी के समीप DFCC का कार्य शुरू, आगामी 1 माह तक रहेगी वन वे व्यवस्था। और प्राणी पर्यावरण सेवा संस्थान का सामूहिक युवा सम्मेलन संपन्न, विभिन्न समाजों के 20 जोड़े हुए जीवन के हमसफर। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपसे मुखातिब हूं मैं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में कांग्रेस सरकार का शासन शुरू होते ही कांग्रेस जनों ने आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के एक शिष्टमंडल ने अध्यक्ष अजय शर्मा के नेतृत्व में राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के PMO डॉक्टर MK जैन से मुलाकात की। इस दौरान शिष्टमंडल के सदस्यों ने अस्पताल संबंधी सभी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जैन ने शिष्टमंडल को अवगत कराया कि अस्पताल में वर्तमान में चिकित्सकों के 69 पद स्वीकृत है, लेकिन अभी चिकित्सकों के 23 पद रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण चिकित्सा सुविधाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है, जबकि AKH का प्रतिदिन का आउटडोर 1800 से 2000 के बीच में है। इसी प्रकार 143 स्वीकृत नर्सिंग ग्रेड प्रथम व द्वितीय के 52 पद रिक्त चल रहे हैं। डॉक्टर जैन ने बताया कि प्रतिदिन सभी कर्मचारियों पर काम का भार बढ़ रहा है। कर्मचारियों को मदर चाइल्ड विंग के साथ साथ मदर मिल्क बैंक का कामकाज भी देखना पड़ रहा है, जबकि दोनों यूनिट के शुरू होने पर स्टाफ नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से संचालित विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन में भी कर्मचारियों का टोटा चल रहा है, जिसके कारण कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उधर चिकित्सालय में गायनिक वार्ड में प्रतिदिन प्रसूताओं का दबाव रहता है, लेकिन केवल एकमात्र सोनोग्राफी मशीन होने के कारण काफी देर लग जाती है, जबकि अस्पताल में पर्याप्त संख्या में रेडियोलॉजिस्ट है। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जैन ने बताया कि AKH भवन करीब 65 वर्ष पुराना है। भवन कई स्थानों से जर्जर हो चुका है। कायाकल्प योजना के तहत हर बार भवन की वजह से श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल पाता है। विभाग को करीब 3 करोड़ रुपए का तखमीना बनाकर भेजा गया है, लेकिन अब तक बजट की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अगर समय पर बजट मिले तो भवन की मरम्मत शुरू करवाई जा सके। अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता के साथ साथ मोर्चरी के विस्तार को भी डॉक्टर जैन ने सबसे आवश्यक बताया। डॉक्टर जैन ने सभी आवश्यकताओं तथा समस्याओं का त्वरित समाधान करवाने की बात कही, ताकि रोगियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा सके। शिष्टमंडल में अजय शर्मा, राजेंद्र उस्तवाल, नरेंद्र झवर, अजमत काठात, मोहम्मद हारून छिपा, रफीक छिपा, घनश्याम वर्मा, रवि दंडायत, जितेंद्र राजावत, मनीष जैन, रतनजय आर्य, अजय शर्मा सहित अन्य कांग्रेस जन शामिल थे। इन कर्मचारियों को के स्थान पर संवेदक से हमें कर्मचारी लेने हैं, जिसकी प्रक्रिया इस संस्थान में शुरू कर दी गई है। तो जितने ट्रॉली मैन हैं या सुरक्षा गार्ड हैं या अन्य स्टाफ जो हमारे से लिया हुआ कार्य नहीं कर रहा है, उनको संवेदक से लेते हुए ध्यान रखते हुए उन स्टाफ को बदलवाने की भी प्रक्रिया की जाएगी, ताकि ढंग का स्टाफ हमें मिले। बाकी ट्रॉलीज़ की जहाँ तक बात है, ट्रॉलीज़ हर वक्त 10 ट्रॉली तैयार जो है हमारी गेट के पास में रहती है, तो ट्रॉलीज़ की कोई समस्या नहीं है। और जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं उन्हें निकालने की प्रक्रिया चल रही है। रेलवे की ओर से चल रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना के तहत कार्य लगातार प्रगति पर है, जिसके तहत कार्य को आगे बढ़ाते हुए छावनी आरयूबी के समीप कार्य शुरू कर दिया गया है। अब यहां पर काम शुरू होने के बाद 2 माह तक आरयूबी में वन वे रहेगा। DFCC परियोजना का कार्य करवा रही L&T कंपनी के अधिकारियों के अनुसार छावनी रोड आरयूबी के समीप लाइन डाली जानी है, जिसके लिए वर्तमान में मौजूद आरयूबी के समीप अतिरिक्त ब्लॉक लगाकर आरयूबी को आगे बढ़ा
बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए पूर्व की ही भांति सीमेंटेड ब्लॉक लगाए जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य के लिए आगामी 2 माह यानी मार्च के अंत तक आरयूबी में एक तरफा यातायात रहेगा। अधिकारियों के अनुसार आमजन को आने जाने के लिए परेशानी नहीं हो, इसके चलते एक तरफा यातायात रहेगा। वहीं उपखंड प्रशासन ने भी मामले में पूर्ण सतर्कता रखते हुए यातायात सुचारू रखने के निर्देश देते हुए अनुमति प्रदान की है। वर्तमान में LC 26 के समीप भी कार्य प्रगति पर है, लेकिन फाटक के समीप लगाए गए LC की आकार फाटक से ज्यादा चौड़ी होने के कारण वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। वहीं यहाँ भी एक तरफा यातायात ही संचालित किया जा रहा है, जिससे दिन में फाटक बंद रहने के दौरान लंबी वाहनों की कतार लग रही है। वहीं आरयूबी के आकार को देखते हुए LC 26 की फाटक की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में ही अगर फाटक को चालू रखा जाता है तो प्रतिदिन हादसे होने का भय रहेगा। उधर नाले के पानी की निकासी व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण आरयूबी में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी के कारण पैदल राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर्दी के मौसम में बढ़ती मौसमी बीमारियों तथा स्वाइन फ्लू से बचने के लिए आयुर्वेदिक विभाग की ओर से आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। सोमवार को लक्ष्य डिफेंस एकेडमी तथा चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में शहरवासियों को काढ़े का सेवन करवाया गया। इस दौरान एकेडमी के बच्चों ने श्री मेगा रोड पर खड़े होकर वहां से गुजरने वाले राहगीरों तथा वाहन चालकों को रोककर काढ़े का सेवन करवाया। इस दौरान करीब 2000 लोगों को काढ़ा पिलाया गया। काढ़ा पिलाने के दौरान लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के निदेशक राम सिंह सिसोदिया, डॉक्टर नेहा सोनी, आयोजकी देवी तथा अजय मुणो तथा उगम सिंह सहित बड़ी संख्या में एकेडमी के बच्चे उपस्थित थे। मौसमी बीमारी और स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए यहाँ पर निःशुल्क काढ़ा वितरण किया जा रहा है और डॉक्टर रामासागर पचौरी के निर्देशन में किया जा रहा है। और इसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि शहर के और भी अन्य क्षेत्रों में हम स्टॉल लगाने की कोशिश करेंगे। रेलवे के DFCC प्रोजेक्ट के तहत LC 26 मिल कॉलोनी फाटक के समीप आरयूबी के पास विगत दिनों पानी निकासी के लिए बने नाले पर लगाई गई बीड की जाली सोमवार को क्षतिग्रस्त हो गई। सोमवार को वहां से गुजर रहे एक टेम्पो का टायर जाली टूटने के कारण नाले में धंस गया। यह तो गनीमत रही कि टेम्पो में सब्जी भरी हुई थी, अगर कोई सवारी बैठी होती तो कोई हादसा घटित हो जाता। घटना के दौरान फाटक बंद थी, लेकिन जो ही फाटक खुली तो वाहनों की रेलम पेल हो गई और यातायात जाम हो गया। इस दौरान समीप में ही काम कर रहे LNT के कर्मचारियों ने टेम्पो के टायर को बाहर निकाला, तब कहीं जाकर यातायात सुगम हो पाया। मालूम हो कि LC 26 के यहाँ आरयूबी निर्माण के दौरान कंपनी ने पानी निकासी के लिए करीब 1 फुट चौड़े नाले का निर्माण करवाया था। नाले को ढकने के लिए कंपनी की ओर से बीड लोहे की एक जाली लगाई गई थी, लेकिन जाली की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण सोमवार को महज सब्जी से भरे टेम्पो का टायर भीतर धंस गया। जबकि इस मार्ग पर यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है और दिन भर हजारों की संख्या में वाहनों का आना जाना लगा रहता है। अगर यहाँ पर इस प्रकार गुणवत्ताहीन जाली लगाई जाती है तो कभी भी कोई गंभीर हादसा घटित हो सकता है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला ब्यावर की ओर से NPS का विरोध जारी है। इसी क्रम में सोमवार को राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर के स्टाफ सहित पदाधिकारियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार से मांग की कि नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जावे, क्योंकि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए घातक है। कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद उसे किसी भी प्रकार की उचित पेंशन नहीं मिल पाती है और सेवा काल में नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी का पैसा कहाँ जा रहा है, इसकी कर्मचारियों को कोई जानकारी नहीं होती है और न ही सेवा काल के बाद उसे पुरानी पेंशन योजना की तरह उचित मात्रा में पेंशन नहीं मिल पाती है। अतः शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश के आह्वान पर सभी ब्यावर जिले के शिक्षक अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने वालों में जिला मंत्री राजेंद्र प्रजापति, जिला सभा अध्यक्ष गुरुशरण गोयल, ब्यावर मंत्री मुकेश प्रजापति, योगेश भाट, नरेंद्र गहलोत, परमेश्वर सिंह, प्रीति परिहार, जानकी टाग, मधुलता शर्मा, कल्पना कुमावत, हर्षित पालिक तथा शिवलाल सहित अन्य शिक्षक शामिल थे। जवाजा बैंक चोरी के आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद न्यायालय के आदेश पर जेल भिजवा दिया गया है। मालूम हो कि सिटी थाना पुलिस ने विगत दिनों जवाजा क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी करने के प्रयास के 4 आरोपियों भगवान सिंह उर्फ भग्गू पुत्र खीम सिंह रावत, सुरेंद्र सिंह पुत्र भेरू सिंह रावत निवासी ने भी भीम राजसमंद, नरेंद्र सिंह पुत्र गेंद सिंह रावत निवासी हिंदोला भीम राजसमंद,
तथा गणपत रावत पुत्र भंवर सिंह रावत निवासी रावतमाल जवाजा हाल सूबेदार का बाड़िया मालपुरा को भीम क्षेत्र के नाड़ी का तालाब क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। पूछताछ के दौरान पुलिस ने चोरी प्रकरण में तीनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की है। मालूम हो कि गत मंगलवार को अल सुबह बैंक के ताले तोड़कर वहां लूट को अंजाम देने का प्रयास किया गया था, लेकिन जाग हो जाने एवं सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस के मौके पर पहुंच जाने से लुटेरे भाग छूटे। प्राणी पर्यावरण सेवा संस्थान की ओर से सर्वधर्म सामूहिक युवा सम्मेलन का आयोजन रविवार को मेवाड़ी गेट बाहर स्थित शिवबाड़ी में किया गया, जिसमें 20 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधकर नवजीवन की शुरुआत की। मौजूद अतिथियों एवं बारातियों ने नव दंपतियों को सुखद जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान किया। समिति के अध्यक्ष पीयूष शर्मा एवं सम्मेलन के प्रभारी पप्पू पहलवान ने बताया कि सम्मेलन में 19 जोड़े हिंदू समाज तथा 1 जोड़ा सिख समाज का था। सम्मेलन के दौरान सुबह आशापुरा माता मंदिर प्रांगण से दूल्हों की सामूहिक बिंदोली निकाली गई, जो कृषि मंडी चौराहा शिवबाड़ी पहुंची, जहां सभी दूल्हों से सामूहिक तोरण की रस्म अदा करवाई। विद्वान पंडितों ने विधि विधान के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाया। विवाह सम्मेलन के दौरान ब्यावर, कुशालपुरा, भीम तथा नसीराबाद आदि क्षेत्रों से बाराती आई। उपस्थित हजारों मेहमानों ने दुल्हा दुल्हन को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। सम्मेलन के दौरान आए मेहमानों के लजीज भोजन की व्यवस्था भी की गई, जिसका बारातियों ने जमकर आनंद लिया। सम्मेलन के दौरान मौके पर मेले सा माहौल नजर आया। सम्मेलन के दौरान बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान फिल्म अभिनेत्री प्रतिष्ठा ठाकुर, कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी एवं पीसीसी सचिव पारस पंच, मोहम्मद रफीक, शरीफ पठान तथा आदिल पठान ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंच ने कहा कि आज के महंगाई के दौर में ऐसे आयोजन संबल प्रदान करते हैं, साथ ही फिजूल खर्ची पर भी रोक लगती है। सर्वधर्म सम्मेलन जैसा पवित्र कार्य सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल कायम करता है, जिससे आपसी प्रेम एवं भाईचारा मजबूत होगा। कार्यक्रम के संयोजक पप्पू पहलवान, समिति अध्यक्ष शर्मा, राजू गुर्जर, संजय साखला, उमर मंसूरी, गोपाल गहलोत, चेतन गुर्जर आदि ने अभिनंदन किया। बुलेटिन में यह रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान फिल्म सम्मान समारोह 2018 के तहत पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में ब्यावर के कलाकारों को भी सम्मान दिया गया। कार्यक्रम के आयोजक चिरंजीव कुमावत, निर्माता, निर्देशक, फाउंडर एवं सीईओ राजस्थानी फिल्म समारोह द्वारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में राजस्थानी भाषा में ब्यावर निवासी सुनीत कुमावत ने 3 ब्रदर्स के बैनर तले अरविंद बाघेला, नीलू, हितेश बाघेला की ओर से निर्मित फिल्म पक्की हीरोगिरी में अपना सफल निर्देशन देकर छाप छोड़ी। कुमावत को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। राखी गुलाबो को बेस्ट हीरोइन का सम्मान दिया गया है। बेस्ट कॉमेडियन का सम्मान नटवर पाराशर को दिया गया। इसी प्रकार राजू बणियो एमएलए राजू राठौड़ पक्की हीरोगिरी में सह कलाकार की भूमिका का निर्वाह करने पर नौरत सोलंकरी को भी सम्मानित किया गया है। बाल कलाकार के रूप में विप्रा मेहता, राजस्थानी फिल्म मां के लिए राज जहांगीर एवं उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया है। ब्यावर के कलाकारों को सम्मान दिए जाने पर शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप एवं सहायक पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी के द्वारा चारी, नकबजनी, लूट तथा डकैती के अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी पुलिस ने सूने मकानों में ताला तोड़कर नकबजनी करने के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सिटी पुलिस ने दौराने गश्त अंधेरी देवरी गांव के पास से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने 5 नवंबर की रात में शहर के गणेश नगर में चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूला है। पुलिस को पकड़े गए आरोपियों से और भी चोरी की वारदात का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने में जुटी है। अनुसंधान अधिकारी सूरजमल ने बताया कि गणेश नगर निवासी दिलीप सिंह ने 5 नवंबर को एक शिकायत पुलिस में दर्ज कर इस आशय की करवाई थी कि वह अपनी पत्नी के साथ अध्यापक की परीक्षा देने के लिए अजमेर गया हुआ था। दूसरे दिन जब दिलीप अपने घर लौटा तो उसने अपने घर का ताला टूटा हुआ मिला तथा घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला। उसने शिकायत में बताया कि अज्ञात चोरों ने घरेलू उपकरण सहित स्वर्ण आभूषण चुरा ले गए हैं, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
सेना के डिफेंस सर्विस कोर गोवा में तैनात एक जवान की सोमवार को हार्ट अटैक के कारण अचानक मौत हो गई। जवान का शव गांव पहुंचने के बाद उसे ससम्मान सुपुर्द किया जाएगा। जानकारी के अनुसार मसूदा थाना क्षेत्र के नया गांव पाटियों का बाड़िया निवासी सूबेदार पप्पू काठा सेना से रिटायर्ड होने के बाद सेना के डिफेंस सर्विस कोर गोवा में तैनात थे। रविवार को उनके हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। जवान पप्पू काठात के निधन पर राजस्थान चीता महराज काठात महासभा के अध्यक्ष प्रोफेसर जलालुद्दीन काठा सहित अन्य पदाधिकारियों ने गहरा दुख प्रकट किया है। महावीर इंटरनेशनल ब्यावर की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेदरिया में बच्चों को मिठाई वितरित की गई। मंत्री वीर सुशील छाजेड़ ने बताया कि इस दौरान संस्था के चेयरमैन वीर सुनील सकलेचा ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत की। ध्वजारोहण तथा कार्यक्रम समाप्ति पर महावीर इंटरनेशनल ब्यावर की ओर से 270 बच्चों को मिठाई वितरित की गई। इस दौरान वीर अमित पारिक, गुलशन जैन, दीपचंद कोठारी, नीलेश बुरट, नरेश बंसल, मनोज सारदा, विमल जैन, बीसी सोडी तथा विनोद कुमट आदि उपस्थित थे। श्री सीमेंट में गणतंत्र दिवस समारोह बांगड़ नगर स्थित श्री रंगमंच पर आयोजित किया गया, जिसमें कंपनी की ब्यावर, रास एवं अन्य इकाइयों तथा परियोजनाओं के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक पीएन छंगानी ने ध्वजारोहण किया। कंपनी के सुरक्षा विभाग कर्मचारियों, स्कूल के विद्यार्थियों की सजी धजी टुकड़ियों ने बैंड की मधुर ध्वनि के साथ राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर सेंट्रल अकेडमी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा समूह नृत्य, पावर प्लांटों की टीम द्वारा जय जगत, रास स्थित सीमेंट प्लांटों की टीम द्वारा आओ साधे राष्ट्र का रथ, चले संस्कृति सौहार्द के पथ, बांगड़ पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, श्री लेडीज क्लब द्वारा परंपरागत राजस्थानी समूह नृत्य, श्री स्टाफ क्लब द्वारा प्राउड टू बी इंडियन, वंदे मातरम एवं ग्राइडिंग यूनिटों द्वारा नारद जी इन एनसीआर शीर्षकों से विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि छंगानी ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, वैज्ञानिकों एवं भारत ही अन्य महान विभूतियों को नमन किया, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने तथा इसके विकास के लिए योगदान दिया। इस अवसर पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारीगण अरविंद खींचा, एम.ए. राठी, आर.के. अग्रवाल, विनय सक्सेना, संजय जैन, पी.के. भारद्वाज, ए.के. गुप्ता, आर.एन. दानी सहित अनेक लोग मौजूद थे। 29 जनवरी 1780 में भारत का पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल बजट पहली बार प्रकाशित हुआ था। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ब्लॉक कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने की एचपीएमओ से मुलाकात, अस्पताल की समस्याओं तथा आवश्यकताओं से हुए रूबरू। हाथ पर काली पट्टी बांधकर शिक्षकों ने जताया विरोध, शिक्षा विभाग की नई पेंशन नीति का किया विरोध। छावनी आरयूबी के समीप डीएफसीसी का कार्य शुरू, आगामी 1 माह तक रहेगी वन वे व्यवस्था। और प्राणी पर्यावरण सेवा संस्थान का सामूहिक युवा सम्मेलन संपन्न, विभिन्न समाजों के 20 जोड़े हुए जीवन के हमसफर।